Hello students, narration second chapter interrogative sentence first type. First type means sentence which starts with helping verb or auxiliary verb. Like the sentence, he said to me, are you a student? You have to change in indirect like he asked me if or whether I was a student. बनाने के लिए, इसको चेंज करने के लिए जो रूल्स आपके हैं वो रूल्स आपके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, सेट टू विल बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। वाक्य के अर्थ के अनुसार चेंज होगा किसमें? आस्क, डिमांड, इंक्वायर, आस्क्स, डिमांड्स, इंक्वायर्स, आस्क्ड, डिमांडेड, इंक्वायर्ड, या फिर वांट टू नो, वांट्स टू नो, वांटेड टू नो, etc। कहने का मतलब से और से टू है अगर, तो आप चेंज करोगे उसको किस में चेंज करेंगे? आप इसको चेंज करेंगे आस्क में, डिमांड में, इंक्वायर में। इसी तरह अगर सेज और सेज टू है तो आस्क्स, डिमांड्स, इंक्वायर्स हो जाएगा। अगर आपका सेड और सेड टू है तो आस्क्ड, डिमांडेड, इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा। और से, सेज और सेड अगर एक हैं तो उनको वांट टू नो, वांट्स टू नो और वांटेड टू नो इसी तरह आदि में चेंज करेंगे। रूल नंबर 2 आपका है, इफ़ और वेदर विल बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कॉमास एज अ कंजक्शन। कंजक्शन जैसे यहाँ पर यूज हुआ है ही सेड टू मी वाले में, यहाँ पर आपने इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे देखा यूज हुआ है इफ़ और वेदर कंजक्शन के रूप में, वो वहाँ पर यूज हो जाएगा। रूल नंबर 3, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस विल चेंज लाइक दैट। ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका स्ट्रक्चर होता है डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच का। जो आपका चेंज होगा इनडायरेक्ट के स्पीच में, पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब आएगी, फिर मेन वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आप फुल स्टॉप बना देंगे। फुल स्टॉप इनडायरेक्ट में होता है और डायरेक्ट में वहाँ पर क्वेश्चन मार्क होता है, ध्यान रखना है इसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर चेंज ऑफ टेंस एंड प्रोनाउन विल बी जस्ट लाइक इन असर्टिव। जैसा आप असर्टिव में चेंज करते थे, टेंस और प्रोनाउन का चेंज सेम वैसे ही होगा। जैसे यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हैं, चेंज ऑफ टेंस इफ़ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट। यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड है, तब आप कैसे चेंज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका चेंज हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, मतलब डू डज चेंज हो जाएगा डिड में। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस चेंज होगा पास्ट कॉन्टीन्यूअस में। इज, एम, आर चेंज हो जाएगा वाज और वर में। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट अगर आपका है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। कहने का मतलब हैज और हैव आपका बदल जाएगा हैड में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। हैज़ बीन, हैव बीन चेंज हो जाएगा हैड बीन में। पास्ट इंडेफिनिट अगर है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर डिड होता है तो वो चेंज हो जाएगा हैड में। फिर पास्ट कॉन्टीन्यूअस अगर है जिसमें वाज और वर आता है तो वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में, बन जाएगा हैड बीन। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, हैड और हैड बीन वाले सेंटेंस जो होंगे वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। इसी तरह विल और शैल आपका वुड और शुड में चेंज हो जाएगा। मे और कैन आपका माइट और कुड में चेंज होता है। चेंज आप प्रोनाउन आप कैसे करते थे? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, मी, माई, माइन, इसी तरह जो इनके हैं वो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन यू, योर, योर्स ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन आपका जो होगा ही, सी, इट, हिज, हर, हिम, ये सारे सब जो प्रोनाउंस होंगे इनको हम नहीं चेंज करेंगे। इसके बाद आपका अगला नियम, रूल नंबर 5, डिमांड ऑब्लिक वांट टू नो। आफ्टर डिमांड ऑब्लिक वांट टू नो एंड बिफोर ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ विल बी यूज्ड। अगर आपने रिपोर्टिंग वर्ब डिमांड या वांट टू नो का यूज किया है तो वहाँ पर आपको प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग ऑब्जेक्ट से पहले करना पड़ेगा। जैसे सी डिमांडेड ऑफ मी। इसी तरह इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ विल बी यूज्ड विद इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड, अदरवाइज नॉट। जैसे सेंटेंस में यहाँ पर आप देखिए, जैसे लिखा है ही सेड टू मी,
अब यहाँ पर अगर इंक्वायर यूज किया जाए तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, अगर मी ना होता तो केवल इंक्वायर्ड होता, अगर मी है ऑब्जेक्ट है आपका तो क्या हो जाएगा इंक्वायर्ड। इसी तरह डिमांडेड, ही डिमांडेड ऑफ मी, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब नहीं करेंगे। नेक्स्ट, वेदर इज यूज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम सो यू कैन आल्सो यूज वेदर इन सच सेंटेंसेज। आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक देखते हैं या सेंटेंस देखते हैं वहाँ पर वेदर ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए अगर आप चाहें तो इफ़ की बजाय वेदर ही प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपकी बुक में इफ़ ही दिया जाएगा, तो चाहे आप इफ़ यूज करें या फिर वेदर। कुछ एग्जाम्पल आपके दिए गए हैं उनको देख लीजिए। ही सेड वर यू एब्सेंट देयर, तो इसको अगर चेंज किया गया तो क्या बन गया, ही इंक्वायर्ड इफ़ I had been absent there. Next, she said to me, did you teach my sister? तो she inquired of me whether I had taught her sister. inquired of का यूज़ किया गया क्योंकि me ऑब्जेक्ट यहाँ पर था। इसी तरह नेक्स्ट आपका होगा, रजनी said to me, can you meet me tomorrow at पटना जंक्शन। चेंज हुआ अगर इनडायरेक्ट में तो क्या बन गया, रजनी asked me if I could meet हर द नेक्स्ट डे एट पटना जंक्शन। अब जब सेकेंड टाइप आप सेंटेंस बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे वो दिया गया है। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप में अंतर क्या होगा, फर्स्ट टाइप आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है, लेकिन जो सेकेंड टाइप की सेंटेंस होंगे रिपोर्टेड स्पीच वो WH वाले वर्ड से शुरू होंगे। एग्जाम्पल एक देख सकते हैं, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, WH से स्टार्ट हुई रिपोर्टेड स्पीच। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, आई के साथ वुड का प्रयोग किया गया है, शुड नहीं किया गया, ये भी आपको अभी आगे हम बताएंगे। इसके जो रूल हैं, WH टाइप क्वेश्चन वर्ड इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामाज। जो अभी तक इन्वर्टेड कामा में आपने असर्टिव में दैट का प्रयोग किया, फिर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप आया तो इसमें आपने इफ़ या वेदर का प्रयोग किया, लेकिन यहाँ पर आप वही क्वेश्चन वर्ड आप यूज कर लेंगे इन्वर्टेड गामा के स्थान पर। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड टू मी यू आर पुअर, ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल यही है जिसको आपने देखा है, ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न, ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न, व्हेन का प्रयोग कंजक्शन के रूप में किया गया है। कुछ स्पेशल रूल आपके होंगे जो इंट्रोगेटिव में होंगे, देखिए जैसे इस प्रकार के सेंटेंस आ जाएँ, ही सेड टू मी यू आर पुअर आर नॉट यू, ये फर्स्ट टाइप वाले का ही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर आ गया, याद आ गया तो हमने यहाँ सोचा ऐड कर देते हैं जिससे आपको ये भी पता हो जाए। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज पुअर, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है यू आर पुअर आर नॉट यू, तुम गरीब हो क्या नहीं हो, तो उसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज पुअर, कि क्या मैं गरीब था। नेक्स्ट, इन सच सेंटेंसेज यूज ऑफ वुड विद ऑल सब्जेक्ट इज कंसीडर्ड बेटर। कहने का मतलब है जो आप सोच रहे थे कि विल और शैल जो चेंज होता है वुड और शुड में चेंज होता है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव में अगर आप शुड की जगह पर चेंज कर देंगे तो शुड वहाँ पर आता है, शुड जो मॉडल्स होते हैं उनमें उसका दूसरी मीनिंग आने लगती है, उसमें सजेशंस या ऑब्लिगेशंस टाइप में आने लगता है, इसलिए वहाँ पर शुड नहीं बल्कि हम वुड को ज़्यादा बेटर मानते हैं। सेंटेंस देखिए, मोनिका सेड टू मी विल यू हेल्प मी, तो मोनिका आस्क्ड मी इफ़ आई वुड हेल्प हर, तो वुड का ही प्रयोग किया गया, शुड नहीं लगाया गया आई के साथ भी, क्योंकि वुड इज़ कंसीडर्ड बेटर दैन शुड। इन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे और आपकी एक्सरसाइज इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप की तैयार हो जाएगी। दोनों की एक्सरसाइज करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है समझने में तो आप हमसे पर्सनली पूछ सकते हैं, और वीडियोज़ को देखिए और अपने कमेंट्स या आपकी जो क्वेरीज़ हैं उनको आप पूछ सकते हैं कमेंट के द्वारा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और जो इसमें रूल बताए गए हैं उनको आप कहीं राइट डाउन कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कोशिश तो यही की गई है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दी जा सके जो कि सारी बुक्स को मिलाकर हो सके। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।